मैं आप लोगों का एक बार फिर से हाई स्कूल की मैथमेटिक्स में स्वागत करता हूँ। हाई स्कूल की मैथमेटिक्स अभी तक हम क्वेश्चन नंबर 7 तक जो बहुविकल्पी सॉरी जो आप लोगों को प्रश्नावली 2 का बी हम पढ़ा रहे हैं, उस प्रश्नावली 2 के बी का उदाहरण नंबर 7 तक बता दिया है। 7 में मैंने 6 और 7 जो था आपके लिए छोड़ा है कि आप खुद सत्यापन कीजिएगा उसका। उसके बाद के जो बचे हुए पार्ट हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, जो क्वेश्चन बताने लायक हैं मैं उन्हें बता देता हूं। जो आप नहीं कर पाओगे मैं हल कर दूंगा। जो आप करने लायक हो चुके हो, जो प्रश्नावली 2 के बी में आ चुका है, उस क्वेश्चन को अगर वो करने लायक क्वेश्चन है, ज्यादा कठिन नहीं है, तो हम छोड़ देंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप प्रैक्टिस करेंगे और आपको नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करेंगे कि सर आप हमें अगला क्वेश्चन बता दीजिए, तो हम आपको अगला क्वेश्चन बताएंगे। जैसे इन्होंने उदाहरण नंबर 8 की बात किया था, उदाहरण नंबर 8, उदाहरण नंबर 8 में इन्होंने दिया है सवाल में एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। आपको ये सवाल दिया गया, इसमें आपसे द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए बोला गया, तो इसका हल जो है हम लोग करना स्टार्ट करते हैं। जैसे इसने आपको बोला है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। द्विघात बहुपद आपको क्या होता है पता ही होगा, माना द्विघात बहुपद ax² + bx + c है तथा इसके शून्यक अल्फा व बीटा। बच्चों आपको कह रहा है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, तो मैंने मान लिया माना द्विघात बहुपद ax² है। आपको पता होना चाहिए द्विघात बहुपद का ये रूप है, ये व्यापक रूप है द्विघात बहुपद का। इसे ना भी लिखोगे तो कोई गलत बात नहीं है, लेकिन इसको तो लिखना पड़ेगा। इसके दो शून्यक अल्फा व बीटा है। आपको सवाल में बोला है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, मैंने उसका द्विघात बहुपद का रूप मान लिया है, ax² + bx + c है। इसके शून्यक क्या है, अल्फा व बीटा। सवाल में बोला गया है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग, तो यहां पर लिखेंगे शून्यकों का योग। शून्यकों का योग जो होता है उसमें देखो आपने कौन कौन शून्यक माने, अल्फा और बीटा, इसका योग कर दिए। योग कितना दे रहा है, -3। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, बच्चे शून्यकों के गुणनफल को अल्फा इंटू बीटा बोलेंगे, और आपको शून्यकों का गुणनफल 2 दिया है। आपसे कहा गया है द्विघात बहुपद बनाने के लिए द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद के लिए आपने एक सूत्र पीछे बताया है, f(x²) रूट के अंदर और कोष्ठक के अंदर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स अल्फा इंटू बीटा। आपको मैंने ये भी बोला था कि इसे छोड़ भी सकते हो, ठीक। और यहां पर हमने के भी लिया था। के को मैंने बोला था स्वैच्छिक नियतांक, के को आवश्यकता अनुसार रख भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। f(x) को भी चाहे रखें चाहे छोड़ दें, आपको सीधा यही लेना है x²। अल्फा प्लस बीटा का मान चेक करो कितना है, -3 इंटू में x है, अल्फा इंटू बीटा का मान 2 है। इसको भी अगर छोड़ देते हो तो x² माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस का 2। आप चाहो इसको लिखो चाहे छोड़ दीजिए, आपका सूत्र जो हो जाएगा सवाल का द्विघात बहुपद जो बनेगा
लास्ट में लिखेंगे, आप लोग लास्ट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? अतः द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x। ये आपके सवाल है। आप लोग वीडियो रोकिएगा, वीडियो रोक के उतार लीजिएगा। उदाहरण नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ से हल है, वीडियो रोकिएगा, वीडियो रोक के उतारिएगा। उदाहरण नंबर 9 की ओर चलें आगे। उदाहरण नंबर 9 में इन्होंने क्या कहा है, ये हमने 8 हल कर लिया है। उदाहरण नंबर 9 पे चलो। उदाहरण नंबर 9 में बोला है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 6 और 9। अब आपको कुछ नहीं करना, बड़े सिंपल से क्वेश्चन है। इन्हीं क्वेश्चन को सीधा लिख लेना है। आपको फिर से वही मानना है। हल करके कैसे लिखोगे? माना करके लिखेंगे। माना द्विघात बहुपद ax स्क्वायर bx प्लस c है तथा इसके शून्यक अल्फा व बीटा है। ए बच्चे, द्विघात बहुपद आपने मान लिया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और इसके शून्यक अल्फा व बीटा है। तो आप क्या करने वाले हैं? शून्यकों का योग सवाल में दिया है। शून्यकों का योग, शून्यकों को योग को बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा। आपको सवाल में दिया जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः, योग 6 है, गुणनफल 9 है, पर योग फल 6 है, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर 9। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद सूत्र होता है, चाहे उसको लिखना है आपको नहीं लिखना है। द्विघात बहुपद के लिए डायरेक्ट एफ चाहे ना लिखो, माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का मान बताओगे कितना है? 6। एक्स को इससे उतारो, अल्फा इंटू बीटा का मान 9, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6 प्लस करना। वीडियो को पॉज करिए, वीडियो को पॉज करके आप उतारते जाइएगा। ठीक है बच्चों, सही दिख भी रहा है, बोर्ड में आपको कोई समस्या नहीं हो रही है। तो मैं मिटाता हूं क्वेश्चन नंबर, उदाहरण नंबर 10 की ओर बढ़ता हूं। आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक शेयर करिए। चैनल को आप लोग और ज्यादा तेजी से शेयर करिए ताकि सब्सक्राइबर भी बढ़े और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारा वीडियो पहुंचे, ताकि जितना अधिक से अधिक लोग देखेंगे उतना से अधिक लोगों का फायदा भी होगा। चलें उदाहरण नंबर 10 की ओर बात करते हैं। उदाहरण नंबर 10 2016 में पूछा गया, काफी अच्छा क्वेश्चन है। उदाहरण नंबर 10, उदाहरण नंबर 10 को इन्होंने क्या बोला? बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 2a के शून्यक के शून्यक आपको दिया गया है अल्फा तथा
2/अल्फा है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। ए का मान ज्ञात कीजिए। चलिए आए हम लोग हल करते हैं, इस क्वेश्चन को हल करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है देखें, सॉल्व हम लोग कर रहे हैं। तो क्वेश्चन में आपको दिया क्या है, बहुपद आपको दिया गया है, माना कुछ नहीं मत मानो, बहुपद उतारो सीधा, x² + 4x + 2x। आप व्यापक समीकरण, व्यापक द्विघात बहुपद देखो, ax² + bx + c से क्या करना है, तुलना करने। अगर तुलना करेंगे तो a बराबर कितना आएगा 1, b बराबर 4, c बराबर 2। आपको क्या निकालने के लिए बोला गया है, आपके दो शून्यक दिए गए अल्फा और 2/अल्फा। तो बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक अल्फा व 2/अल्फा। ठीक, आपसे किसका मान पूछा गया है, एक। अच्छा, आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए, ए का मान निकलेगा कैसे। ए का मान आपके पास अगर शून्यक दिए गए हों, शून्यक दिए गए हों तो दो सूत्र बनता है, एक अल्फा का योगफल और एक अल्फा का गुणनफल। क्यों यही बना, और किसी नियम से क्यों नहीं आएगा। अगर आप इस सवाल को द्विघात समीकरण का यूज करेंगे, द्विघात समीकरण से भी लगा सकते हैं, फिर ये जो शून्यक दिया उसका कोई काम ही नहीं होगा। शून्यक आपको ऐसे ही नहीं दिया, शून्यक को यूज करने के लिए दिया है। अगर आप द्विघात समीकरण की सहायता से ए का मान निकालोगे तो फिर शून्यक कौन किस काम का है, शून्यक क्यों दिया फिर आपको इसमें। शून्यक फिर इसका मतलब इसीलिए उन्होंने दिया ताकि आप इसका यूज करो। तो आपने यहाँ पर ज्यादा अच्छा ये बताओ कि दोनों किस स्थिति में कटते हैं, जब गुणे में होंगे कि जोड़ में। सोचो, अगर ये दोनों ऐसे लिखे हो गुणे में तब कटेंगे कि दोनों के बीच में प्लस होगा तब कटेंगे। कटना है मीने काटना है, क्योंकि मान किसका निकालना है, ए का। ए का मान तब आएगा जब ये दोनों कटेंगे। तो कटने के लिए शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। एक चीज और, ये सूत्र ही, ये गुणनफल ही क्यों लगा, एक और इसका ट्रिक है। आपको ए का मान निकालने के लिए कहा है, ए किसके साथ में है, ए के साथ में कि बी के साथ में कि सी के साथ में, आप बताओ। सी के साथ में ना, तो सी किस सूत्र में होता है, योगफल वाले में कि गुणनफल वाले में। योगफल का जो सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है, और गुणनफल का सूत्र होता है अल्फा इंटू बीटा c/a। तो ए किसके साथ में लेगा, सी के साथ में ये वाला ए आएगा कि बी के साथ में। तो मैं कहता हूं बी वाला कटेगा, इसके साथ आएगा। तो आप अल्फा का मान चेक करो, पहला शून्य क्या है, अल्फा, पहले शून्य के स्थान पर अल्फा। बीटा के स्थान पर इन्होंने दूसरा शून्य लिया है 2/अल्फा। सी का मान आपको क्या मिला है 2a। ए का मान क्या है ए, एक अल्फा से अल्फा कट गया, बचा क्या है बच्चों 2 बराबर में 2a, 2 से 2 कटा 1 आएगा। ए बराबर आपको कितना मिला। एक चीज यहां से और हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते थे वो देखो। माना बहुपद के शून्य अल्फा व बीटा है, तो अल्फा के स्थान पर अल्फा ही दिया है, बीटा के स्थान पर ये दिया है। लिख सकते हो, यहाँ भी अच्छा है, ये भी बेहतर है, ज्यादा लंबा इसको लेके जाने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा कभी भी क्वेश्चन आता है तो ज्यादातर उम्मीद ये रहती है कि बहुविकल्पी में आएंगे ऐसे क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन। चले मेरे प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 11 है, 11 में 4 क्वेश्चन दिया गया है, उदाहरण नंबर 11 में, जिसमें से मैं आप लोगों को केवल बताने वाला हूं एक, बाकी मैं आपको छोड़ूंगा, आप भी तो कुछ करो, आपके लिए मैं सब कुछ कर दूंगा। तो आप तो स्वार्थी हो, आप बैठे रहोगे, कमेंट भी यहाँ तक नहीं कर सकते कि कम से कम कमेंट तो करें, हाँ सर हमारे ये क्वेश्चन फंस गया है, आप हल कराएं। कभी भी कमेंट करो, हमेशा कमेंट मैं चेक करता हूँ, जब करोगे ही नहीं तो कराएंगे कहाँ। मैं हट जाता हूँ एक बार, देख लो, नोट कर लो। मिटा रहा हूँ।
चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा है मैं उसको लिख रहा हूं। उदाहरण नंबर 11, गुणनखंड द्वारा निम्न लिखित बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए तथा इन बहुपदों के गुणांकों और शून्यकों के बीच के संबंधों को सत्यापित कीजिए। संबंधों को सत्यापित कीजिए। क्या इसको आप नहीं कर पाओगे? इसके आपके कई क्वेश्चन हो चुके हैं। 4x² माइनस 3x माइनस 4। सेकेंड क्वेश्चन है 3x² प्लस 4x माइनस 4। थर्ड क्वेश्चन है 5t² प्लस 12t प्लस 7। अगला 2x² 7/2x प्लस 3। आपके पास ये 4 क्वेश्चन हो, इस तरह के क्वेश्चन आप लगा चुके हैं। इस तरह के क्वेश्चन आप एक बार नहीं बहुत लगा चुके हैं। तरह निम्नलिखित बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए, इन बहुपदों के गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंधों को सत्यापित कीजिए। वही पुराना मेथड जिससे आप लगाए हो। पहले इसको गुणनखंड विधि से करेंगे, जो इसके x के कितने मान आएंगे? 2 मान आएंगे। कहो तो एक लगा दें, पहला ही लगा दें। आपको बहुपद ये दिया गया है, माना बहुपद बराबर एफ एक्स ये बहुपद है। देखो ये भी एक बहुपद है, ये भी, दोनों आपस में बराबर। आगे शून्यक के लिए, शून्यक के लिए शून्यक के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं? आगे शून्यक के लिए एफ एक्स का मान 0 के बराबर कर। एफ एक्स का मान देखो, एफ एक्स का मान 4x² माइनस 3x माइनस 1 बराबर 0। गुणनखंड करने के लिए मैंने कहा गिनती और गिनती को पकड़ो। पहली गिनती को लास्ट वाली गिनती के साथ पकड़ेंगे। 4 का 1 में गुणा करेंगे 4। 4 को ऐसा गुणनखंड बनाओ, अगर यहाँ घटाना है तो घटाने पर 3 बन जाए। इसे 4 एकम 4, 4 में से 1 घटे कितना आएगा? 3। इसको मैं वैसे ही मत बताऊं, 4 में से 1 घटाओगे तो 3 आएगा। इसके बाद x मान लो, इसके बाद भी x मान लो। ये बच्चे कोष्ठक तोड़ माइनस अंदर जाएगा, यहाँ प्लस छुपा होता है माइनस है, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा। x के आगे कभी 1 दिखे तो छोड़ दिया करो, 2 के जोड़े बना लो। इसमें देखो 4 है, इसमें भी 4 है, ये गलत, स्क्वायर है। आगे 4 कॉमन हो जाएगा, इसमें भी x है, इसमें भी x है, लेकिन छोटा वाला x कॉमन कर दो। 4 बाहर निकलेगा तो x 1 बचेगा, ये बाहर आ जाएगा, इनमें कॉमन हो जाएगा। आगे तो विद्यार्थियों हम इन दोनों में
प्लस के पहले भी x माइनस वन, प्लस के बाद भी x माइनस वन। हम इसको कॉमन कर लेते हैं। इसको जैसे ही कॉमन करेंगे तो ये अकेले बचेगा। अब जब कॉमन करते तो एक नहीं दोनों कॉमन होता है, प्लस का वन बचेगा। और ये राइटिंग तो हमारी बहुत घटिया है यार। यदि की अगर हम बात करें इस वाले पार्ट को, x माइनस वन को 0 के बराबर कर देते हैं, एक उठाए के उधर भेज दे, एक का प्लस में आएगा। यदि दूसरे पार्ट की बात करें, x प्लस वन बराबर 0, इसको उठा के उस साइड भेजेंगे तो माइनस में आएगा। 4 यहां से हटाएंगे, 1/4। अतः शून्यक, जो पहला वाला है अल्फा 1 हो गया, दूसरा वाला बीटा बराबर -4। इस साइड तो हमारे पास जगह ज्यादा है नहीं, तो इस साइड आप उतार लीजिएगा, मैं हट जाता हूं। उसके बाद मैं इसकी सत्यता की जांच कर देता हूं। सत्यता की जांच के लिए, सत्यता की जांच के लिए अगर आप सत्यता की जांच करना चाहते हैं तो आप अगर नोटिस करेंगे तो आपके पास जो द्विघात बहुपद था वो है ये 4x² माइनस का 3 माइनस का 1। आपके पास द्विघात बहुपद का सूत्र है, C से तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो a बराबर 4 -3 माइनस का 1। आप शून्यकों का योग निकालोगे, अल्फा प्लस बीटा -b/2। अल्फा का मान आप चेक करो कितना है, 1। बीटा का मान चेक करो, माइनस का 1/4। माइनस बी का मान चेक करो, -3। ए का मान चेक करो, दोनों में एलसीएम ले लो, -3/4 उल्टा लिख रहा हूं। एलसीएम जैसे ही करोगे, 4 इधर गुणा 1, 3/4 घटाओ, माइनस क्यों लिख रहे हो यार, 3/4 बराबर 3/4, दोनों पक्ष बराबर है। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू C/A। अल्फा का मान चेक कर लो आप, 1। बीटा का मान -4। सी का मान चेक करो, -4 माइनस का 1/4 बराबर -1। दोनों पक्ष बराबर हैं क्योंकि दिए गए बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल के दोनों पक्ष बराबर हैं, इसलिए प्राप्त शून्य। आपको उदाहरण नंबर 11 के बाकी 3 क्वेश्चन खुद से करना, जो बटे में बटे वाले पार्ट थे भी आप नोटिस कर, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में एलसीएम ले लीजिएगा, 2 और 4 का, तो हो जाएगा। ठीक, दिख रहा है। आगे अगर बढ़ेंगे तो आपको क्या मिलने वाला, इन चीजों को आप लोग जाके पढ़ो, रिवीजन करो। क्वेश्चन नंबर हम हल करने वाले हैं 12 में क्या कहा गया है वो देखिए। 12 के बाद 13, 13 के बाद 14 क्वेश्चन है अच्छे खासे में। उदाहरण नंबर 12 में है क्या,
क्वेश्चन को आप पकड़ो, क्वेश्चन की बारीकी को देखो, कह क्या रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों के क्रमशः योग और गुणनफल दिए हुए हैं, साथ ही गुणनखंड द्वारा इन बहुपदों के शून्यक भी ज्ञात कीजिए। आपको दो सवाल दिया गया, -8/3, 4/3। सेकंड सवाल 2√3 माइनस करें। बात हमारी समझो, सवाल क्या कहा गया है, क्या करना है, आप इसे कैसे हल करोगे। सवाल में कह रहा निम्नलिखित में से प्रत्येक बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? बहुपद। बहुपद कैसे ज्ञात करना होता है वो आपको पता है, नहीं पता है तो हम लगा रहे हैं, आप समझिएगा। बहुपद ज्ञात है जिनके शून्यकों के योग, जो पहला वाला है वो योग को दर्शा रहा है, और गुणनफल दूसरा वाला गुणनफल को दर्शा रहा है। गुणनफल दिए हुए हैं, साथ ही गुणनखंड द्वारा इन बहुपदों के शून्यक भी ज्ञात कीजिए। सवाल में क्या कह रहे हैं हम आपको समझाते हैं। तो आप इसका पहले हल करेंगे, तो हल में लिखेंगे माना द्विघात बहुपद ax² dx प्लस c, ax² dx प्लस c, जिनके शून्यक अल्फा व बीटा, ये बच्चे आपको क्या बोला है? शून्यकों के योग और शून्यकों के गुणनफल। अगर आप ध्यान दें तो आपको शून्यकों का योग दिया है ना, अल्फा प्लस बीटा -8/3। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों के गुणनफल को अल्फा इंटू बीटा बोलते हो। पहली वाली सवाल के लिए लगा रहा हूं 4/3। पहला है अल्फा प्लस बीटा -3/8/3, ये दूसरा है अल्फा इंटू बीटा 4/3। द्विघात बहुपद बनाना है, द्विघात बहुपद के लिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x। ए बच्चे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान चेक करो, -8/3, अल्फा इंटू बीटा का मान, कोष्ठक तोड़ो, माइनस माइनस 4/, इसके भी बटे में कुछ नहीं, एक है, एलसीएम ले लो, 3 आएगा। जिसके बटे में 1 होता है एलसीएम वाला पार्ट गुणा हो जाता है, 8x प्लस 4। ये भैया ये आपके लिए दो घात बहुपद दिया गया है, 1/3 बाहर कर दो, 3x² प्लस 8x प्लस 1, ये द्विघात बहुपद माना। बहुपद f(x),
ये एफ एक्स के बराबर वैसे होता है बच्चे, इसको मानने की जरूरत थी नहीं वैसे विशेष। किसके बराबर होता है? एफ एक्स। यहां पर आपको बताए हैं हम, जब ये बहुपद मानते हैं ना ए बच्चे, तो ये एफ एक्स ऑलरेडी होता है, ये एफ एक्स के बराबर में है। तो यहां सीधा लिखेंगे शून्य के लिए। अब हमारी बात सुनो, एफ एक्स बराबर यहां भी होगा, यहां भी होगा, यहां भी होगा, यहां भी होगा, कहां भी होगा? यहां भी होगा। आगे यहां भी होगा। तो एफ एक्स के शून्य जब निकालते हैं तो एफ एक्स समान क्या निकालते हैं? 0। अब सवाल में बोला है गुणनखंड द्वारा इन बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। कौन सी विधि से पूछा है? गुणनखंड विधि से बहुपदों के शून्य। तो एफ एक्स बराबर आप शून्य लिए हो, तो एफ एक्स का ये मान है, ये एफ एक्स यहां भी है, 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 तो एफ एक्स का ये मान है। एफ एक्स के स्थान पर 1/3 है, 3x स्क्वायर है, प्लस 8x है, प्लस का 4 है, बराबर में 0। ये बटे में जाएगा तो पूरा 0 हो जाएगा। आगे 3 का 4 में गुणा करो। पहले आप सबसे आगे वाली गिनती का पीछे वाली गिनती से गुणा करते हैं। 3 और 4 गुणा करने पर कितना आया? ये बच्चे 12 आ गया। तो इस 12 को ऐसा तोड़ो, यहाँ जोड़ो तो जोड़ने पर 8 बन जाए। जिसे 12 को 6 दूनी 12 बोलते हैं। अच्छा, और 2 को जोड़ेंगे तो 8 बन जाएगा। चलो, ये तो हम समझाने के लिए लिखे थे, इसको ऐसे उतार रहे हैं, बीच में कोष्ठक लगा रहे हैं, 4 को भी ऐसे उतार रहे हैं, 6 और 2 को जोड़ रहे हैं। ये बच्चे 8 के बाद x है तो 6 के बाद भी x लगाएंगे। सही है। आगे बढ़े तो 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2x प्लस का 4 बराबर में 0। प्यारे बच्चों, इन दोनों में कुछ नहीं तो 3 भी कॉमन दिख रहा है, x भी दिख रहा है। 3 है, 3 से 6 भी कटेगा। x 2 बार था, 1 बार उतारेंगे। 3 से 6 में भाग देंगे, 2 बार जाएगा, x तो कॉमन हो ही चुका है। 2 कॉमन करेंगे तो 2 बाहर निकल जाएगा, 2 से 4 में भाग देंगे तो 4 है। इसको उतार लीजिए, x प्लस 2 और 3x प्लस 2। x प्लस 2 कॉमन कर लिया, दोनों बाहर जाएगा, 3x बचेगा और 1 बार 2 बचेगा। इसको भी 0 के बराबर कर लो, इसको भी 0 के बराबर कर लो। यदि x प्लस 2, इसको इस साइड भेजोगे तो 2 के आगे चिन्ह प्लस है ना बच्चे, उधर जाने पर माइनस। इधर देखो 3x प्लस 2 बराबर 0, इधर भेजने पर माइनस हो जाए बटे में। सवाल का मतलब समझिए, सवाल भले ही पेपर में नहीं दिया गया लेकिन आपका इंप्रूवमेंट बहुत जबरदस्त करेगा। सवाल का मतलब क्या कहा था? सवाल के 2 शून्य दिए हैं, एक अल्फा प्लस बीटा, एक अल्फा इंटू बीटा, हमने ये मान लिए। अब इसका द्विघात बहुपद बना दिए, बनाना आता है आपको। इसमें शून्य के लिए एफ एक्स का मान 0 होता है, 0 के बराबर कर दिए। इसको एफ एक्स का मान ये निकाले हैं, बाकी पार्ट आपको गुणनखंड के माध्यम से आता हो। जिस किसी विद्यार्थी और विद्यार्थिनी को ये पार्ट नहीं आता है प्लीज कमेंट करिएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आपको एक्स्ट्रा वीडियो मिल जाएगा। हम हट जाते हैं, उदाहरण नंबर 13 को कंप्लीट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर, इसका सेकंड पार्ट आप खुद करेंगे, इसके बाद हम 13 में बोल रहे हैं। उदाहरण नंबर 13, यदि किसी बहुपद के शून्य अल्फा तथा बीटा इस प्रकार हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 6 है,
और अल्फा इंटू बीटा बराबर 4, तब बहुपद लिखिए। बहुपद चलिए देखिए, कुछ नहीं है इसमें भी। सवाल में बोला किसी बहुपद के शून्यक दिए गए हैं और आपसे सवाल में बोला है हल करने के लिए, माना द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है तथा शून्यक अल्फा व बीटा, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर 6, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर में 4। द्विघात बहुपद के लिए, बहुपद के एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, अल्फा एक्स स्क्वायर का मान, अल्फा प्लस बीटा का मान बताओ 6, अल्फा इंटू बीटा का मान 4। हो गया सवाल। क्वेश्चन नंबर, इस प्रश्नावली का लास्ट उदाहरण, लास्ट टॉपिक और लास्ट उदाहरण। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसे थोड़ा सा, मैं एक बार वीडियो क्वालिटी देखना चाहूंगा। ठीक है, सब कुछ सही है, एकदम क्लियर है। बस आपको पढ़ना है, सही से रिवीजन करना है। बस हमने लगभग लगभग करवा ही दिया है टॉपिक को। ये भी क्वेश्चन 2019 में पूछा गया। ऐसा क्वेश्चन आपकी प्रश्नावली में नहीं आया है, इसलिए हम इसको करवाएंगे, जरूर करवाएंगे। उदाहरण नंबर 14, यदि द्विघात बहुपद k-1 का एक्स स्क्वायर प्लस kx प्लस 1 के शून्यकों में से एक शून्यक -3, तो दूसरे शून्यक का मान ज्ञात कीजिए। तो दूसरे शून्यक का मान ज्ञात। चलिए आइए, हल करते हैं। लास्ट टॉपिक को हम हल करते हैं। माना क्या करना है, सॉरी, द्विघात बहुपद का, आप बहुपद के शून्यकों में से एक शून्यक दिया गया है, यहां लिखेंगे। क्योंकि -3 बहुपद माना बहुपद f(x) है, f(x) को उतार लो, k-1 एक्स स्क्वायर kx प्लस 1। आगे बढ़ते हैं तो आप लोगों को क्या लिखना है, क्योंकि देखो आपने ये जो दिया गया पार्ट था उसको f(x) के बराबर मान लिया। अब आप देख रहे हो, चूंकि -3 बहुपद k-1 एक्स स्क्वायर
के एक्स प्लस वन का एक शून्य शून्य, इसलिए x बराबर -3। सुनिएगा हमारी बात, आपको जो बहुपद दिया गया तो उसको f(x) के बराबर मान लिया हमने, और आपको जो दिया गया -3 बहुपद का एक शून्य। जब आप इसकी सबसे बड़ी घात देखो 2 है, तो इस बहुपद के x के कितने मान निकलेंगे? 2 निकलेंगे। उसने जो बहुपद का एक शून्य दिया, यानी x का कितना मान दिया? 1 मान दिया। तो x का दूसरा मान निकालने के लिए कह रहा है। बात पकड़िएगा, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, कठिन नहीं है यार, बहुत सिंपल क्वेश्चन 2019 से पूछा गया है। आगामी पेपर्स में भी इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो शून्य के लिए आप क्या करते हो? क्या करते हो बताओ? शून्य के लिए क्या करते हो बताओ? आप बताओ, हमें नहीं मालूम। शून्य के लिए जो f(x) होता है उसको 0 के बराबर करते हो। f(x) के स्थान पर x का मान कितना दिया है बताओ? x का मान -3 दिया है। अब यहाँ पे f(x) लिए हो, वहां पर ये देखो f(x) का मान कितना है? अभी 3 मत लिखो, f(x) का मान उठा लो, k -1 kx प्लस 1 बराबर x बराबर कितना है? -3 पर। आप बताओ k -1 x के स्थान पर -3 k गुणे -3 प्लस 1 k -1 3 त्रिका 9, ये प्लस और ये माइनस, -3 के बराबर में 0 तो छोड़ ही रहे, प्लस बराबर 9 गुणा अंदर करो 9 के, माइनस का 9 माइनस का 3 के। इसमें से देखो यहाँ भी के है, यहाँ भी के। फर्क सिर्फ इस बात का, एक में 9 प्लस में, एक में माइनस है। एक में प्लस हो, एक में माइनस हो, घट जाता है। 9 के में से 3 के घटेगा 6 के। ये देखो माइनस का 9 के, और ये प्लस में है, ये 9 गिनती अकेले है, इसमें भी गिनती अकेले, तो घटेगा 8 अकेले। इसको इस साइड भेजेंगे तो 6 के बराबर 8, 2 से काटेंगे तो 3 कटेगा, 2 से काटेंगे तो 4, 3 के बराबर 4 आया, के बराबर 4/3 आया। आपसे पूछा था दूसरा शून्य बताओ, और आपने निकाल दिया है x का केवल एक मान। अब इस x का मान, इसके का मान उठाओ, इसी पर रख दो, रखो। के का मान जहां जहां दिखे पहले उतार लो, -1 के का मान 4/3 -1, यहां पर x होगा। आगे आगे अगर चले हम लोग तो आगे x लेंगे, इसके बटे में कुछ नहीं, एक एलसीएम ले लो, 3 आएगा। 4 - 3 4/3 x, तो घटाओगे तो 1/3 आएगा क्या? ये 4x/3 आएगा क्या? प्लस में 1 बटे के बटे में कुछ नहीं, एक एलसीएम करो, 3 आएगा। x² प्लस 4x, इसमें 3 का गुणा हो जाएगा। 0 के बटे में कुछ नहीं, एक, इसका स्टार्ट गुणा, इसका स्टार्ट गुणा, 4x प्लस 3 बराबर। अब x के 2 मान निकालेंगे गुणनखंड से, इसके बटे में गुणे में कुछ नहीं, एक, 1 और 3 का गुणा करेंगे, 1 और 3 का गुणा 3 होता है। 3 को ऐसा व्यवस्थित करो कि जोड़ने पर 4 बन जाए। देखो 1 हटा रहे हैं, 3 का नाम 3 होता है, प्लस में 1। ये बच्चे 4 के साथ x का 3 और 1 जोड़ेंगे कितना जाएगा? 4 और 1 से x लिख रहे हैं। 4 के साथ में x था, इसलिए हमने बगल में x लगा दी, और 1 के साथ में x होता नहीं, कोष्टक तोड़ो। ये बच्चे दो के x का मन करो, इसमें 1 का मन करो, एक बार इसको 0 के बराबर कर लो। आप बताओ, एक बार इसको 0 के बराबर करोगे कितना आएगा? नीचे दिख रहा है, तो x बराबर -3 आया। एक बार x प्लस 1 को 0 के बराबर करोगे तो एक मान उसने दिया था, x का एक मान इन्होंने दिया था -3, तो -3 तो आपने खुद ही निकाला है, उसने वो खुद ही दिया था। दूसरा मान उसने -1 बोला था, और -1 आपने दूसरा मान निकाल दिया। आज ये प्रश्नावली 2 का भी पूरी तरीके से हमने समाप्त कर दिया।
आगे इसका नामो निशान मिटा दिया। प्रश्नावली 2B का एकदम से फूट दी नुड़ी, हमें नहीं तू फूट दे। आगे तो ये प्रश्नावली 2B खत्म, उदाहरण सहित मैंने खत्म किए। वो उदाहरण मैंने बताए जो आप लोगों ने हल नहीं किए थे। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि प्रश्नावली 2B से जुड़ा हुआ कोई भी टॉपिक, कोई भी क्वेश्चन अगर मिलता है तो आप बताएंगे, उसके बाद हल करेंगे। कल से प्रश्नावली, कल से नहीं, कल अकेले 2C खत्म कर देंगे। फिर उसके बाद विविध प्रश्नावली 2D है आपका, प्रश्नावली 2 खत्म। फिर प्रश्नावली 3 में पढ़ेंगे। हमारे पुराने विद्यार्थी जो ऑफलाइन कोचिंग में भी पढ़ते हैं, उनसे भी आप वीडियो शेयर करके उन्हें बताओ कि सर इसमें किस कैसे पढ़ा रहे हैं। इसमें हम कुछ अलग ही तरीके से पढ़ा रहे हैं, कुछ अलग ही मतलब समझ रहे हैं ना। आगे तो हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी सब्सक्राइब करवाएं। अरे हमें मालूम है भैया, तो केवल बतिया सुन ले तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि शेयर करे वाला नहीं है। अरे ना करो यार, कई कम से कम गुरु दक्षिणा दे दिया करो। आगे